राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे ज्येष्ठ मास के बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगी। इस महीने में किसकी आराधना करना चाहिए, कौन से देव हैं जिनकी हमें पूजा करने से हमें बहुत पुण्य मिलेगा, और हमें क्या दान करना चाहिए, क्या खान पान में सहूलियत रखनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ हमें क्या कौन से कार्य वर्जित है जो नहीं करने चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये ज्येष्ठ मास ये पूरे जो हमारे 12 महीने आते हैं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, तो ये तीसरा मास है। तो इस बार ये 13 मई से प्रारंभ होकर 11 जून तक रहेगा। और सौभाग्यवश उस दिन भी मंगलवार है जिस दिन से महीना प्रारंभ होगा, और जिस दिन ये समाप्त होगा उस दिन भी मंगलवार है। तो इस महीने वो है बहुत ही परम पावन इसमें त्यौहार पड़ रहे हैं, जिसमें कि भीमसेनी एकादशी है, शनि जयंती है, और ज्येष्ठ मंगल है, और वट सावित्री का व्रत आदि प्रमुख है। तो इन सब का पालन हमें नियमों का अति करना चाहिए। और इस महीने विशेष रूप से हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और हनुमान जी के पूजन के साथ साथ हमें शनि देव का, सूर्य भगवान का और वरुण भगवान का अवश्य करना चाहिए पूजन। तो हनुमान जी की पूजन में क्या है, हर मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ करिए, और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम दरबार की आप आराधना पूजा वंदन करिए, जिसमें कि हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और उनको लड्डू का भोग लगाइए, मोतीचूर का भोग लगाइए, और पुहों का भोग लगाइए। तो ये तो हनुमान जी की पूजा हुई। और हनुमान जी की पूजा का इसलिए विधान और है कि इस महीने ही संसार को हनुमान जी के बारे में त्रेता युग में पता चल पाया था, क्योंकि हनुमान जी और भगवान राम की इस दिन मुलाकात हुई थी आपस में। तो इसलिए ये महीना अति पावन है। और दूसरे नंबर पर सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि इस महीने ब्रह्म मुहूर्त भी कुछ जल्दी होता है, इसलिए कि सूर्य जी जल्दी उदय होते हैं। और मेरे ख्याल से 4 और 4:30 के बीच हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो जो ये महीना आगे बढ़ेगा तो 5:10 पर भी सूर्य भगवान उदय हो जाते हैं। और नहाने धोने के बाद जैसे ही सूर्योदय हो और हल्की सी लालिमा हो, तो हमें जल समर्पित करना चाहिए सूर्य भगवान को। और वरुण भगवान का भी हमें इसलिए पूजन करना चाहिए क्योंकि इस महीने जल की बहुत आवश्यकता होती है, और हर पशु पक्षी सभी को जल की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसलिए वरुण देव का भी हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। तो और इस महीने में खास ये है कि जो सूर्य भगवान को हमने जल दिया, उसके साथ साथ हमें तुलसी है, पीपल है, और इसके अलावा जो परम पावन वृक्ष नहीं है उनको भी जल देना, सिंचन करना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे राहगीर भी आकर रुकते हैं, अपनी गाड़ी रोकते हैं, और उस पर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनमें पशु पक्षियों को भी आश्रय मिलता है। इसलिए हमें वृक्ष, हरियाली रहे वृक्षों में, तो उनको पानी की कमी ना हो, इसलिए उनको भी पानी का सिंचन करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि शनि जयंती भी पड़ रही है, और शनि जयंती पर कुछ लोग छायादान करते हैं, तो मेरे ख्याल से उस छायादान से ये छायादान वृक्ष के नीचे जो लोग खड़े होते हैं, और अगर आपने इसमें कुछ मेहनत करी है तो कुछ पुण्य आपको भी इसका मिलेगा। तो ये अवश्य करते रहना चाहिए। और खाने में क्या परहेज करना चाहिए कि बैगन और इस महीने मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, और गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको पाचन में दिक्कत हो। इन सब बातों का ध्यान रखते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ जल दान करना चाहिए, जल से बड़ा घड़ा दान करना चाहिए, आदि चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें जल का दान अवश्य करना चाहिए। तो ये कि किसी तीर्थ स्थल में जाकर के अगर आप समर्थवान हैं तो वहाँ पे प्याऊ लगवा देना चाहिए, और साथ में अगर संभव हो तो वाटर कूलर आप रखवा देना चाहिए, और ठंडे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, और शिकंजी है जैसे है आदि का भी वितरण करते रहना चाहिए। अगर कोई नंगे पैर जमीन में जा रहा है, इसके पास जूते नहीं, तो उसके जूते का दान बहुत कल्याणकारी होता है। जूता है, पंखा है, और छाता है, आदि का दान अवश्य करते रहना चाहिए समय समय पर। और तरबूज है, खरबूजा है, ये सब भी दान करते रहना चाहिए। सबका बहुत महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि घड़ा भर करके जल से और किसी सुपात्र ब्राह्मण को आप दान करिए,
दान तो आप सुपात्र को ही करना चाहिए जो कि वेद पाठी हो। अगर उसको ये नहीं शंका करना चाहिए कि ये ढोंगी है या ये लंगड़ा है या लूला है, ये सब ना सोच करके आप उसको ज्ञानवान को बस दान करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ज़रूरतमंद है उनको भी देना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना कि ब्राह्मण नहीं तो ना दे, ऐसा नहीं। अगर उसको ज़रूरत है तो उसको भी दान करते रहना चाहिए। इन सब बातों का पालन करते हुए हमें पूरे मास पालन करना चाहिए। तो ये हमारी वीडियो हमारा यहीं तक रहा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिसमें कि इस प्रकार की उत्तम जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।